नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 15.2 का प्रश्न संख्या 5 हमने कर लिया है। प्रश्न संख्या 6 देखो, 3.5 सेमी त्रिज्या के वृत्त में एक जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 90 डिग्री है। इस जीवा द्वारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सबसे पहले देखो वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र आना चाहिए हमें। लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आर बराबर त्रिज्या 3.5 सेमी, थीटा आंतरिक कोण 90 डिग्री। अब मान रखो सीधा सीधा, पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5 इंटू 3.5, थीटा का मान 90 इंटू 360। देखो हमने मान रखा है आर की जगह 3.5 इंटू 3.5 इंटू साइन थीटा की जगह 90। देखो जहाँ पे थीटा था वहां पे हमने लिख दिया 90 डिग्री और आर त्रिज्या थी 3.5 सेमी। अब 9 चौक के 36, 4 बार, 4 में 2 बार, 11 बार, 7 पंजो 35, 0.5 बार, 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5/2 माइनस 3.5 इंटू 3.5 गुणा करना है आपको 3.5 इंटू 3.5, 35 का वर्ग। देखो इकाइकांक यदि 4 हो किसी भी संख्या, 5 हो किसी भी संख्या में और उसका आपको वर्ग ज्ञात करना हो तो इस संख्या इंटू इसका एकाधिक, संख्या इंटू संख्या का एकाधिक ओब्लिक 5 का स्क्वायर, 4 3 12 25। या हम सीधा ऐसे कर सकते हैं 45 55 65। इस प्रकार हो तो 4 से अगली संख्या 5 को 4 से गुणा किया 20 25, 5 का 25, 5 से अगली संख्या 6 पंजा के 30 25, 5 का 25, 6 से अगली संख्या 7 पंजो 7 छंग 42 25। इस प्रकार अब देखो इसका हो गया हमारे पास 12.25/2 इंटू 1, साइन 90 बराबर होता है 1, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। अब देखो दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, इसका गुणा करो 2 का 2, इसको गुणा करो 35 पंजो 175, इसको गुणा करना है 11 से 2 के बाद में दशमलव, 2 के बाद में दशमलव 1.75, इसको गुणा करना है 11 से, तो ये 11 से गुणा कर दिया 5, 7 और 5 12, 2 9 1, 19.25 माइनस 2 का भाग एक बार और 1 से किसी भी संख्या गुणा करते हैं तो वही संख्या 12.25 घटाया 19.25 में से तो कितना आया 7/2, 7 में भाग गया 3.5 सेमी। और हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश आपको बताया था 4 भाग, चौथा भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चौथे भाग का क्षेत्रफल, पूरा क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, चौथे भाग का ज्ञात करना है पाई आर स्क्वायर बट्टा 4 हो जाएगा। अब देखो इसकी परिधि दी है, वृत्त की परिधि बराबर 22 सेमी। परिधि क्या होती है 2 पाई आर बराबर कितना आ गया 22। अब देखो मान रखो पाई का मान 22/7, 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 22। आर बराबर कितना हो जाएगा 22 तो है ही, 7 अंश में चला जाएगा, 2 गुणा 22 हर में, 2 का 22 से 22 कैंसिल, 2 का भाग 7 में, 7 में 2 का भाग कितनी बार गया 3.5 सेमी। यह आ गई हमारे पास त्रिज्या। अब हमें क्या ज्ञात करना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त के
चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर बटे वे 4। पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5 इंटू 3.5। देखो आर का मान हमने निकाला है परिधि से 3.5 आया और 22/7 पाई का मान 4 हर में। अब गुणा करो, 7 पंजो 35, 0.5 बार 0.5, 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5 बटे वे 4। 0.5 को 22 से गुणा करोगे तो 11 से किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो जोड़ के मध्य लिखते हैं, 3 5 8 3 5, 11 से गुणा, 1 के बाद में 0.1 के बाद बटे वे 4। 4 का भाग देखो 38 में, 38 में 4 का भाग 9 चौक के 36, 2 25 पॉइंट 25 में 6 चौक के 24, 1 10, 4 दूनी 8। इकाई क्या आएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेमी। अतः हमारे जो चतुर्थांश हैं उस चतुर्थांश के का क्षेत्रफल क्या होगा? चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा 9.62 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेमी। प्रश्न संख्या 8 देखो, एक घड़ी के घंटे की सुई 5 सेमी लंबी है, त्रिज्या r बराबर 5 सेमी। सुई 5 सेमी लंबी है, 70 मिनट में सुई द्वारा बनाई गई त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। चूंकि जो घड़ी है उसके घंटे की सुई, घड़ी के घंटे की सुई 1 मिनट में कोण बनाती है। कितना बनाती है? आधा डिग्री। कैसे? घड़ी के घंटे की सुई 1 घंटा होगा, जैसे यहाँ पे 12 है यहाँ पे 1 है, दोनों के बीच का कोण कितना होगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री बनाती है 60 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी? 30/60 बराबर 1/2। इसके बारे में आपको विस्तृत बताया हुआ है, जो प्रश्नावली का सामान्य परिचय है उसमें, तो उसमें आप जाके देख लेना, विस्तृत बताया गया है इसका। हमें सीधी लाइन लिखनी है कि घड़ी के घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 1/2 डिग्री का। इसीलिए घड़ी के घंटे की सुई, अब की बार हमारे पास मिनट कितने हैं? 70 मिनट। किताब में यहाँ पे 7 छपा हुआ है, आपको 70 करना है। 70 मिनट में कोण बनाती है बराबर 1/2 इंटू 70, 35 डिग्री। 35 डिग्री का कोण बनाएगी। अब हमें ज्ञात क्या करना है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटावा 360। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। अब देखो पाई का मान 22/7, आर का मान 5 सेमी, 5 इंटू 5 इंटू थीटा का मान 35 डिग्री इंटू 360। देखो पाई का मान 22/7, आर का मान रख दिया और थीटा का मान रख दिया। अब भाग देना है, 7 का भाग 35 में 5 बार, 5 का भाग 5 7 35, 36, 10, 5 दूनी 10, 72 बार। और 72 में और 22 में देखो 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग 22 में कितनी बार जाएगा? 11 बार। और 72 में कितनी बार जाएगा? 36 बार। अब कोई संख्या का भाग नहीं जा रहा है तो गुणा करो, 11 इंटू 5 इंटू 5 बटे वे 36, 5 में 25, 11 इंटू 25 बटावा 36। 25 को 11 से गुणा करना है, तो देखो कोई भी संख्या 11 से गुणा करना है, इकाई को दाई को बीच में एक डिजिट की जगह छोड़नी है, वहां पे इन दोनों को जोड़ के लिखना है। कितना आया? 275 बटे वे 36। देखो 36 का भाग 36 साते होते हैं 252, 275 माइनस 252 कितना बचेगा? 23 का कितना हो जाएगा? 230 में आपके
36 छक्के 216, 216 घटाओ 30 में से कितना बचेगा 14, 140, 36 थी 108, 36 थी 108 सेमी स्क्वायर। क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 9 देखो, दी गई आकृति में ए बी सी डी एक आयत है। देखो आकृति आपके सामने ए बी सी डी एक आयत है जिसमें ए बी 10 सेमी है, बी सी 7 सेमी है। आयत के प्रत्येक शीर्ष से 3.5 सेमी त्रिज्या के वृत्त खींचे गए। इन वृत्तों की त्रिज्या है 3.5 सेमी। देखो ये एक चतुर्थांश है, क्यों? क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है और 90 डिग्री का कोण है, अतः ये क्या भाग हो जाएगा चौथा भाग, चतुर्थांश 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 चतुर्थांश। तो कितने चतुर्थांश हो गए 4 चतुर्थांश हो गए। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे, टोटल जो है इस आयत का क्षेत्रफल, इसमें से हम इन चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल माइनस करें तो हमारे पास क्या बचेगा छायांकित भाग बचेगा। तो अब देखो आयत की लंबाई ए बी बराबर 10 सेमी, आयत की चौड़ाई बी सी बराबर 7 सेमी, आयत का क्षेत्रफल, आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है 10, चौड़ाई कितनी है 7, 70 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेमी। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब हम ज्ञात करते हैं एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश की त्रिज्या बराबर, सभी चतुर्थांशों की त्रिज्या समान है 3.5 सेमी है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपको मालूम है पाई आर स्क्वायर बटावा 4। पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5 इंटू 3.5 बस बटेवे 4 है जैसे। 7 का भाग 7 पंजो 35, 0.5, 0.5 को 22 से गुणा करोगे तो 11 इंटू 3.5 बटावा 4। 3.5 से गुणा करोगे 11 को तो ये हो जाएगा 385, एक के बाद में 10 मतलब बटेवे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो इसमें भाग नहीं देना है, क्यों नहीं देना है? क्योंकि हमें 4 चतुर्थांशों का ज्ञात करना है, एक का ज्ञात किया है 4 का करना है, 4 से गुणा हो जाएगा। तो देखो चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल बराबर 4 इंटू चतुर्थांश का क्षेत्रफल, 4 इंटू चतुर्थांश का क्षेत्रफल। एक चतुर्थांश के क्षेत्रफल को आपको 4 से गुणा करना है, ये कर दिया 4 से गुणा एक चतुर्थांश। 4 से 4 कैंसिल, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेमी। अब हमें ज्ञात करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल माइनस 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल माइनस 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल कितना है हमारे पास 70, 4 चतुर्थांशों का कितना है 38.50 भी लिख सकते हो आप, 38.50। 38.50 घटाओ कितना बचता है 31.50 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेमी। अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमारे पास कितना आया 31.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारी प्रश्नावली 15.2 कंप्लीट।